कुछ पुराना पढ़ो तो लगता है ये तो पढ़ा हुआ है और याद है, क्वेश्चन लगाओ तो बनता नहीं है। लेकिन जब कुछ नया पढ़ो तो काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल नई लगती और समझ भी बहुत जल्दी से नहीं आता। कल रात को पढ़ाई करने के बाद मैं सो गई थी और उसके बाद आज सुबह सुबह मेरी नींद खुल गई 4 बजे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि सुबह उठने का नया शेड्यूल मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही थी। काफ़ी सारी लड़कियां अपने बाल खोलकर सोती हैं रात को, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस कल मैं बाल बनाने भूल गई थी, इसी वजह से मेरे बाल खुले थे और सुबह उठते ही मुझे इन्हें समेटना पड़ा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इतनी सुबह सुबह नींद खुल गई थी तो उबासी ना आए। जब भी हमारे सोचे हुए चीज़ों के अनुसार चीज़ें होने लगती हैं बहुत अच्छा फील होता है। आज सुबह मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था जब मैं उठी थी। वैसे तो 7 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे जब भी उठती हूँ या 8 बजे तो मुझे अलग सा प्रेशर फील होते रहता है, पर आज बिल्कुल ऐसा नहीं था। सुबह काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बिस्तर में पड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे नींद आ रहा है, तो मैं उठकर टेबल पर आकर बैठ गई। और कल रात को मैं नीचे से हीटर ले आई थी, जिसकी वजह से जब भी मुझे ठंड लग रहा था तो मैं चालू कर करके पढ़ रही थी, तो थोड़ा अच्छा लगा। कल रात को मैं थोड़ा कम सोई थी, इसलिए मैंने लगभग 30 मिनट बीच में थोड़ा सा सोने का कम किया। 30 मिनट, हाँ 30-35 मिनट अप्रॉक्स। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। सुबह उठकर सच में काफ़ी अच्छा लगता है, एक अलग सी पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक अजब सा खुशहाल वाइब मिलता है। पीछे देख रहे हो कैसे सूर्य निकल रहा है, सुबह उठोगे तभी तो देखोगे। मैंने कितने दिन से उगता हुआ सूरज नहीं देखा था। सुबह ठंड में उठो तो रूम से बाहर आने की इच्छा नहीं होती थी। अभी तक तो 2 से 3 बार रूम से बाहर निकल चुकी हूँ, मतलब नींद आता था तो मैं बाहर आ जाती थी। चलो आप लोग भी देख लो ये खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा वाइब और व्यू, ये देखो। अभी लगभग चीज़ें इतनी हलचल शुरू नहीं हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें लोग उठ चुके हैं, कुछ लोग उठ चुके हैं। और मतलब जैसे 8 बजे 9 बजे चीज़ें होती है वैसे नहीं है। साथ ही साथ अपना उठ जाओ तो हलचल पूरा दुनिया। अभी भी मैं बाहर इसलिए गई थी क्योंकि मुझे नींद आ रहा था। सुबह उठकर पढ़ने की बिल्कुल आदत सी नहीं है मेरी, और इतनी जल्दी उठने की तो बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मैं 10 बजे के आसपास घर गई और यहाँ पर सीमा गन्ना का जूस पी रही थी और पिंकी खा रही थी कोकोनट का मलाई। आप लोग मुझसे भली भांति परिचित हो। आज मैंने अपने सारे काम फिनिश कर दिए लगभग 12 बजे, और 12:15 तक मैं रूम भी आ गई थी। अब कुछ लोग कहेंगे आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो हो नहीं कि हम आपको जाने। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो मुझसे पहली बार वीडियो के थ्रू जुड़ रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मेरे वीडियो रोज़ देखते हैं। अब मुझे भी मालूम है भाई कि मैं इतनी बड़ी कोई नोइंग पर्सन नहीं हूँ जिसे हर कोई बाई फेस पहचान ले, या नाम सुनते हाँ मैंने उसका नाम कभी सुना है, ऐसी चीज़ें हो। मुझे भी ये बोलकर ज़्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा है, या फिर आपको भी ये जानकर ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों को, मतलब आपको भी और मुझे भी ये पता है कि जो चीज़ें हैं बस वो हैं ही। तो आज जनवरी कितना, 1 मिनट देखने दो, थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ मैं डेट में। 8 जनवरी है। आज मैं काफ़ी जल्दी उठी थी सुबह, तो वैसे दिन तो मेरा ठीक था, पर कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी अटपटी हुई। पर अगर हम किसी को रोज़ देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसके लाइफ में ये चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं चल रही है, इस चीज़ को ये इस तरीके से करे तो अपडेट हो सकता है, या फिर हम चाहें तो इसके जगह पे हम ये करते हैं। मैंने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन का प्लान भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, और काफ़ी सारे लोग हैं जो दिल से चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं, मैं अपना जो मेरा एम है, मेरा गोल है, वो मैं अचीव करूं। तो मुझे ये जो चीज़ें आप लोगों के थ्रू पता चलता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अलग सा मोटिवेशन फील होता है कि हाँ कुछ लोग तो हैं धरती पे जो चाहते हैं कि आप कुछ करो, वरना आसपास के लोग या फिर कई बार तो घर के लोगों का भी सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से काफ़ी हाई डिमोटिवेशन फील होता है। और इंसान मेरे जगह पे, मैं या फिर
कोई और भी हो और इस तरीके की चीज़ें हो तो डेफ़िनेटली चीज़ें ख़राब जाएंगी। और इंसान चाह के भी चीज़ों को ख़राब नहीं कर सकता, सही नहीं कर सकता। मतलब चीज़ें ईज़िली ख़राब हो सकती हैं। अब मेरा जिस स्थिति में मैं हूँ, आप लोगों को देखकर तो नहीं लगेगा, या फिर कुछ लोगों को पता है तो उसकी डीप चीज़ों को जानने के बाद लगेगा कि हाँ सही कह रही हूँ। तो ये है कि अगर मुझे गिव अप ही करना होता तो मैं काफ़ी ईज़िली चीज़ों को छोड़कर चैन से नॉर्मल तरीके से सरवाइव कर सकती थी, जैसा कि मेरे घर पर सारे लोग करते हैं। पढ़ने की इच्छा नहीं हुई, पढ़ाई छोड़ दो, ग्रेजुएटेड हो गए, नाम की डिग्री, आप लोगों को पता होगा। अब ऐसे मैं पूरे सिस्टम को डिफ़ाइन नहीं कर सकती या फिर गलत नहीं कह सकती, पर कॉलेज की स्टडी, अगर कोई बच्चा रेगुलर कॉलेज जा रहा है तो उसने अपने लाइफ में क्या चीज़ें पाया है और क्या खोया है, ये एक वही स्टूडेंट डिफ़ाइन कर सकता है जो डेली कॉलेज जा रहा है। और चीज़ें जो उसके हाथ से निकल रही है उसके अलावा कोई और नहीं फील कर सकता। इवन अभी मैंने कुछ टाइम पहले खान सर की एक वीडियो भी देखी थी कि कॉलेज के नाम पर, डिग्री के नाम पर बच्चों से उनका भविष्य छीना जा रहा है, और इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ। और एक यही कारण था कि मैंने अपना कॉलेज मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद चीज़ों को स्किप करने का सोचा। अदरवाइज़ मैं चीज़ें, मतलब अभी भी मुझे पढ़ने का है कि मैं कुछ करूं, लेकिन मैं रेगुलर कहीं भी जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहती, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में। और मुझे मालूम है कि चीज़ें, एक बार इंसान किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो पूरी तरीके से वहाँ फिर उसको लगना पड़ता है। अब कॉलेज है, कॉलेज के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने ही होते हैं। अब कोई कॉलेज जा रहा है साइंस डिपार्टमेंट का बच्चा, तो उसे डेफिनेटली अगर प्रैक्टिकल का उसका शेड्यूल है तो वो प्रैक्टिकल करेगा। अगर आप नहीं करते हो तो अब्सेंट माने जाओगे, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल का अलग अटेंडेंस लगता है। और इसी वजह से हम सुबह से शाम तक कॉलेज में रहते थे। हाँ, चाहते तो हम पढ़ सकते थे या फिर नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते पढ़ते क्वालिफाई करते हैं। पर भाई मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जहाँ कुछ शुरू कर रहा है फिर उस चीज़ में उसका ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाने लगता है। अब क्लास में बैठकर क्लास की चीज़ों को पढ़ो, फिर लैब जाओ तो लैब की चीज़ों को करो। हाँ, अब ये कहो कि पूरा 1 साल गैप करने के बाद मेरे हाथ में ना मेरे कॉलेज की चीज़ें बची है और ना ही मेरे लैब का एक्सपीरियंस बचा है। हाँ, चीज़ें ब्लर है। अगर मुझे कुछ चीज़ें वहाँ पे सौंप दी जाए तो उसको एक हल्का फुल्का रीड न्यूज़पेपर लाइक स्टडी करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि ये चीज़ें करनी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊँगी। या फिर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे केमिस्ट्री के लैब में, उन चीज़ों को छूने के बाद शायद मेरा हाथ कांपने लगे, क्योंकि लैब में जाना भी एक अपने आप में चैलेंज होता है कि वहाँ के इंस्ट्रूमेंट को, वहाँ के जो टूल्स होते हैं उनको यूज़ करना काफ़ी सावधानीपूर्वक, सारे कांच के होते हैं। तो हमें तो ये भी कहा जाता था कि अगर तोड़ोगे तो भरपाई करनी पड़ेगी, और भरपाई करना भी पड़ता था। वो कॉलेज के फ़ी में था, और अलग से जो भी चीज़ें टूटे तो उसके प्राइस का हमें वो सामान या तो ऑनलाइन ऑर्डर करके या फिर वहाँ का चार्जेस पे करके करना पड़ता है। तो ये चीज़ें अपनी जगह पर अलग है। पर मैं चाहती हूँ, मेरे इस बातचीत का केवल एक ही मोटिव है कि आप लोग जो मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो, और या फिर कुछ लोग अभी अभी जुड़े हो, तो आप लोगों के जुड़ने के लिए थैंक यू। पर आप लोगों के अनुसार मैं ऐसी क्या चीज़ें करूं जिससे जो भी परिस्थिति है वो थोड़ी बदल जाए। और मैंने तो कुछ कुछ चीज़ें शुरू भी कर दी है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत रिज़ल्ट मिल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि मुझे नज़रिया पता चले। अब मैं थोड़ा लिमिटेड सोर्स वाली पर्सन हूँ, मेरे आसपास लोग नहीं हैं, मेरे आसपास दोस्त नहीं हैं, और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो अब बट चुके हैं अपनी अपनी लाइफ में, जिनसे कभी जब भी बातें हो जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है।
कि एक बार आप फ़ोन करते हो तो वो बिज़ी होते हैं या फिर उनका फ़ोन आता है तो हम बिज़ी होते हैं। लाइफ में इतनी चीज़ें इस कम उम्र में बीत चुकी हैं कि अब समझ में ही नहीं आता। अभी मतलब हमारे जितने भी सर्कल के लोग हैं, अब कभी भी उनसे रेगुलर बातचीत नहीं होती जैसा हम आज से 3-4 साल पहले करते थे। सप्ताह भर में हो गया, महीने भर में, अब तो काफ़ी टाइम, कई-कई महीने तक बात नहीं होती है। तो चीज़ें चेंज हो जाता है समय के अनुसार। आपके अच्छे दोस्त भी मतलब इतना नहीं होता कि आप इतना समय निकाल के उनसे बात कर पाओ, ऐसा सिचुएशन हो जाता है, पर दोस्ती दोस्ती रहती है अगर आपकी दोस्ती अच्छी है तो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो मेरी एक फैमिली हो, मुझे वो ग्रो अप पॉइंट बताओ जिसकी वजह से जो चीज़ें मेरे लाइफ में थोड़ी सी रुकी हुई है वो इम्प्रूव हो आपके नज़रिए से। मैंने अपना नज़रिया देखकर जो गलती है उसे सुधारने की कोशिश की है, पर लगभग वीडियो काफ़ी सारे लोग देखते हैं। अगर उसमें से एक भी पॉइंट मेरे तक आता है तो नो डाउट चीज़ें बढ़ेंगी। और आई प्रॉमिस कि आप लोग जो सजेस्ट करोगे, जो चीज़ें बताओगे, मैं उसे करने की कोशिश करूँगी। और बस ये पता चलेगा कि इस वीडियो को प्यार देने वाले कितने हैं। सब अपना अपना एक एक कमेंट छोड़ेंगे और अपना अपना बताएंगे सजेशन कि मुझे क्या करना है। अभी सुबह मैंने जीएस का एक क्लास इनकम्प्लीट छोड़ा था, वही पूरा करेंगे। और आज मैंने हिंदी भी पढ़ा, तो हिंदी पढ़ने के बाद भी मुझे एमसीक्यूज़ या फिर क्वेश्चन का आंसर देते नहीं आ रहा था, तो मैं वापस से वही चैप्टर रिवाइज करूँगी और फिर क्वेश्चन लगा के देखूँगी कि कहाँ मुझसे मिस्टेक हुआ है, जिससे एग्ज़ाम में गलती ना हो। जल्दी उठने के बाद ये तो पता चला कि टाइम बहुत सफिशिएंट होता है, हम अपने 24 घंटे में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अचानक ये चीज़ें देखकर थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ और खुशी भी। कुछ स्पेशल टैलेंट लेकर पैदा होते हैं लोग, और मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही सुपर पावर नहीं है। कैसे खुशप्रीत भैया आप कैसे करते हैं? मुझे भी सिखाइए ना ये जादू, मुझे भी सीखना है। सीखो ऐप से सिखाया जाएगा? नहीं। सीखो ऐप में नहीं सिखाते हैं? नहीं। तो सीखो ऐप में क्या सिखाते हैं? सीखो तो नहीं चलाया है। नहीं चलाया है तो ये कहाँ से सीखा है? खुद सीखा है। ओह ये टैलेंट है। सीखो ऐप में नहीं सिखाया जाता है, तो जिसको भी सीखना होगा वो खुशप्रीत के पास आना। मैं भी खुशप्रीत के पास सीखने जाऊंगी ये वाला काम। सिखाएगा ना? ठीक है, पर मैं पैसे नहीं दूंगी, ठीक है ना? चल बना। आज मैंने लगभग 3 से 3.5 घंटे की ही नींद ली थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। खुशप्रीत को पढ़ाने के बाद मैंने खुद की भी पढ़ाई की थी थोड़ी बहुत, और आज मैंने कुछ अपने वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें सीखी, क्योंकि बाकी दिन तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिलता था। आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें देखी। वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन चीज़ें मैंने सोचा कि चलो देखेंगे ट्राई करके। फिर मैंने घर जाकर बर्तन धुलने का काम किया। बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हुए थे और घर पर काम बहुत पड़ा रहता है। पिंकी पूरा दिन दुकान में रहती है, दूसरे टाइम मम्मी भी दुकान जाने लगी है, और हम सीमा को जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक काम नहीं करा सकते। तो ऐसा सोच कर मैंने जल्दी जल्दी से काम फिनिश किया। अब भाई काम काम होता है, इसको करना ज़रूरी होता है, क्योंकि घर का फिर बाकी सारा काम अगर आप नहीं करोगे तो खाना पीना कैसे खाओगे। और स्पेशली ना मुझे मेरे काम पहले दूसरों पर छोड़ना अच्छा लगता था कि चलो तुम कर लो, तुम इस काम को फिनिश कर देना, पर अब ऐसा अच्छा नहीं लगता। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कर सकती हूँ, मुझे करने में क्या दिक्कत है भाई। तो ऐसा सोच कर मैं कर लेती हूँ। और इससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती थी कि घर के काम, पर अब मुझे रियलाइज़ होता है कि देखो, इंसान अगर अकेले भी कहीं पे रहता है तो वो खुद के लिए काम करता है, और अगर वो 4 लोगों के साथ है तब भी काम करना पड़ेगा। और अगर वो
जिंदा है तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मम्मी आ गई थी खाना पीना खाने के बाद, अब मैं जा रही थी और सब खा पी चुके थे, तो यहाँ पर बैठ के इन दोनों की बातचीत हो रही थी, इन तीनों की। डेली बोलते हैं सर मैं खाऊं नहीं, फिर भी मत बोलो। अच्छा पिंकी, तो मुझे बस एक बात बता दे। मम्मी पिंकी पास एक बात पूछवा देना, पीलिया झाड़े वाला चीज है कि तो वो दोनों वाला है, लेकिन झाड़े और नहवाए से ज्यादा हो। तो मतलब आप मानती हैं कि पीलिया जादू टोना वाला बीमारी है? जादू टोना वाली बात नहीं है। तो तुम इधर देखो ना भाई, नहीं हमारा शक्ल अच्छा नहीं। सीमा तुम क्या मानती हो ये बता दो। अच्छे दिखते हैं तो मैं पहली बार नाम सुनी हूँ, मेरे को हो भी गया था। हाँ, पहली बार। आप क्या मानती हैं मम्मी? पीला दीवार से भी दिक्कत होता? आई कांट सोच दिस कि मुझे पीलिया हुआ है। मोमोज खाने का असर है बाबू? और कच्चा जो उबलल हुआ पछतावा हुआ कि नहीं मोमोज खाने का? मोमोज खाने का नहीं गई थी, मोमोज नहीं खाती ये ना उबला हुआ इसको ठूस के मैगी खवाती थी। मैंने ये नहीं खिलाती हो पिंकी को, बल्कि बोलती थी मेरे को बोलती थी खा ले भाई, ठीक हुआ मैंने खाई नहीं, आज तेरे साथ हम दोनों पार्टनर होते। लेकिन बस इतना तो बता दे पिंकी ना, ना मम्मी बता दो ना दवाई वाला बीमारी से पूछ रात को क्या कांड हुआ था, बताओ। पूछ ले। हाँ गाइस, काफी टाइम से ये तीनों ना किसी बात को छुपा रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि रात को क्या हुआ है। बात नहीं, इतना बड़ा बात। हाँ तो बात कुछ बड़ा है, लेकिन लोग मेरे को बता नहीं रहे हैं। और लास्टली मैं अपना सारा सामान लेकर जा रही हूँ। ये दोनों तीनों छुपा रहे हैं, कोई अपने मुंह से उगल ही नहीं रहा है। अब बस नींद में थी, मैं तो कब के सो गई थी। ये दोनों कह रहे हैं सो गए थे, और पिंकी कहती है कि मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ था, जबकि लेकिन पिंकी मम्मी बेकार है पिंकी को ग्रेजुएट कराना। सही बात। एक कहती है पीलिया जादू टोना वाला बीमारी है। जादू टोना वाली बात नहीं है, ये नहाने धोने वाली है। हाँ तो नहाना साफ सुथरा, इसको हॉस्पिटल में भी डॉक्टर भी बोल दिया कि इसको साफ खाना साफ पानी बोला है, ठीक साफ पानी साफ। अरे तो ये तो नहीं बोला है ना कि जड़ी बूटी से नहाओ। जड़ी बूटी वाली बात नहीं है, ये परंपरा पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, खुद ही डॉक्टर बनना पड़ता था। तो उन लोग जड़ी बूटी पीते थे अनपढ़, तो पीते थे तो पिए चाहे ना है, बात आखिर वही है। पीने से बॉडी के अंदर जाएगा। मतलब ये पीना मतलब ये पीना मतलब बाहर निकल भी जाना है तो क्या मतलब का, इसीलिए शरीर में तो छुआ रहे ना। तेल लगाने का काम ठीक पिंकी, ठीक ग्लूकोन डी पियो तो अंदर जाएगा, और शरीर लगा दो यहाँ जाएगा। काहे भाई तेल पियो तो अंदर जाएगा, लगा लो तो बाहर रह जाएगा। वाह तो हाँ तो तेल शरीर में लगाने से अंदर चल जाता है। सब चीज का अलग अलग उसका जगह होता है, उस जगह वहाँ कौन लिखा है भाई। अरे शक्ल हमारा अच्छा है, लेकिन हमारे कैमरा में नहीं आता है। दोस्तों ऐसे जॉइंडिस और पीलिया आप लोगों को पता है बहुत खतरनाक बीमारी है। हाँ तो ऐसे इंसान के घर विपत्ति आता है ना, तो कोई भी अगर कुछ भी बात बताए तो इंसान उस पर भरोसा करने लगता है। मम्मी काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास के लेवल पर गिर गई थी। अब मम्मी पीला चादर हटाई, फिर हमारा घर देख रहे हो चारों तरफ से ये पीला पीला है, ठीक। तो मम्मी को किसी ने बोल दिया था कि आसपास पीली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो मम्मी पीला को सफ़ेद में कन्वर्ट कराने वाली थी या दूसरा कलर कराने वाली थी। तो बोली कि घर पुताई करवाना है, तो मैंने पूछा, फिर मैंने समझाया कि मम्मी पहले लाइट वाइट नहीं था तो चीज़ें ख़राब, मतलब अपनी धारणाओं के अनुसार चीज़ें करते थे। और बस यही अभी मैं जा रही हूँ खाना वाना बना के, और ये लोग अपना हे कर रहे हैं, लेकिन मेरे को कल का बात नहीं बताए हैं। कुछ बात था लेकिन लोग छुपा रहे तीनों के तीनों। तो गाइस मैं जा रही हूँ, बाय बाय करो इतना सारा बाय